देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कानपुर नवाबगंज आजाद नगर स्थित डंडी आश्रम और मृत्युंजय मंदिर के पास खुले शराब के ठेके के विरोध में संत समाज और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डंडी स्वामी उतीदानंद महाराज ने कहा कि डंडी आश्रम एक धार्मिक स्थल है जहां संत और आचार्य रहते हैं। यहां भक्ति और साधना का माहौल है जिसे किसी भी हाल में खराब नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेका नहीं हटाया गया तो 15 अप्रैल को जिलाधिकारी से मिलकर औपचारिक शिकायत की जाएगी। बजरंग दल कृष्णा तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने धमकी देते हुए कहा कि क्षेत्र में 3 किलोमीटर की परिधि में 14 शराब ठेकों की सूची जारी की गई है और विरोध के बावजूद उसी क्षेत्र में 3 और शराब के ठेके खोलने के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन धार्मिक स्थलों की गरिमा को नजरअंदाज कर रहा है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक स्थलों के आसपास खुलने वाले शराब ठेकों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन की और तेज किया जाएगा। ये दंडी आश्रम के अगल बगल में आप जो गौरी घाट लेकर के मुस्कान गेस्ट हाउस तक ये संपूर्ण जगह दंडी आश्रम की पड़ती है। इस बीच में 3 आश्रम है, मौनी घाट, हनुमान मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, रामस्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम और सबसे बड़ा है दंडी आश्रम। दंडी आश्रम के चौथे गेट के सामने दारू का ठेका खोला गया है, अंग्रेजी दारू का, और इसको लेकर के आज प्रदर्शन यहाँ किया गया है। और पूरा मोहल्ला खौरा, जोहरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, आजाद नगर सब यहाँ पर स्त्री, पुरुष, बाल बच्चे, महिला और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दिख रहा है आप बाहरी फोर्स भी है, क्योंकि इसीलिए विरोध में कोई भी यहाँ जनता नहीं चाह रही, कोई बच्चा नहीं चाह रहा, कोई महिला नहीं चाह रही है, कोई हमारे साधु महात्मा नहीं चाह रहे आया भक्तों को परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर दारू का ठेका खुल जाएगा तो और भी यहाँ शांति का माहौल बन जाएगा। उसको हम सब विरोध कर रहे हैं। या किसी भी प्रकार से दारू का ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारी यही सरकार से मांग है कि यहाँ ठेका हटाया जाए। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि मैं हटवाऊंगा नियम के अनुसार। मांग नहीं मांगी तो क्या करेंगे? और बड़ा कदम उठाऊंगा मैं इसके ऊपर। धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, दुकान में तोड़फोड़ होगी, सब महिला लगेंगी, सब बोतलें फूटेंगी, महिला सब जुट जाएंगी, सब यहाँ पूरा बाल बच्चा। जिस तरीके से कानपुर में मंदिरों को टारगेट कर और हिंदुओं की जन आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम एक विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है, जिसका काफी रोष हिंदुओं में व्याप्त है। देखा जाए वर्तमान में जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर की रेंज में ऐसे 14 ठेकों की लिस्ट अभी बन गई है जो वर्तमान में खुल चुके हैं। और यहाँ की जो आबकारी इंस्पेक्टर है वो यहाँ के लोगों को धमकी दे के गई है, एक तरीके से कि बोल के गई है कि अभी 4 ठेके यहाँ पर और खोले जाएंगे। कहीं ना कहीं मंदिरों के ठीक बगल में ठेके खुलना, मंदिरों के गेट पे ठेके खुलना और ऐसे मंदिर और ऐसे आश्रम जो कहीं ना कहीं कानपुर के अपने इतिहास को दर्शाता है, उन ऐतिहासिक धरोहरों को नशे में झोंकने का काम यह अगर आबकारी विभाग करेगा तो यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। और इसका विरोध सिर्फ हिंदू समाज और सिर्फ संत नहीं बल्कि संपूर्ण कानपुर की जनता करेगी। और इसके लिए अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आबकारी विभाग घेरना पड़ेगा, चाहे डीएम से वार्ता करनी पड़ेगी, हम सबके लिए एकदम तैयार बैठे हैं। परसों की योजना पर नहीं, परसों हम लोग डीएम साहब के साथ मिलेंगे जाके और ऐसी लिस्ट एक तैयार कराएंगे कि कानपुर में जहाँ जहाँ भी मंदिरों के बगल में ठेके बने हुए हैं या उनको ठेकों की स्वीकृति मिली हुई है, वो सारे के सारे ठेके तुरंत अविलंब वहां से हटाए जाएं और जो तय मानक हैं उन्हें तय मानक के हिसाब से वो ठेकों की स्वीकृति दी जाए। और उन मानकों में किसी भी प्रकार से ठेके संचालक हैं उनको सुविधा देते हुए उनमें किसी भी प्रकार का कोई लाम लपेट न किया जाए कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। उन्हें मंदिर होते हैं, अगर उनमें पूजा हो रही है, वो हमारी आस्था का केंद्र हैं, तो उनको कहीं पर भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। या कोई संस्था हमें नहीं बताएगी कि वह मंदिर किस संस्था में रजिस्टर्ड है, कहीं पर उनकी लिखा पढ़ी है कि नहीं है, या हिंदू समाज बताएगा कि वह मंदिर कहाँ पर, वह मंदिर
किसकी आस्था के केंद्र, अगर वहाँ के अगल बगल मंदिरों के अगल बगल, स्कूल कॉलेजों के अगल बगल या ठेके खुलेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज एक बड़े आंदोलन की तरफ कूच करेगा। यही बताया जा रहा है कि जो जमीन है जहाँ ठेका खुला आश्रम की, बिल्कुल आश्रम की जमीन है। दुर्भाग्य का विषय है कि आश्रम की जमीन पर ही अगर ठेका खुलेगा और आश्रम के लोग विरोध करेंगे और सरकारी अधिकारी अगर उनको संरक्षण देंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये आपस में एक तरीके से कि एक दूसरे टकराव का प्रयास करें और मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने का काम कुछ चुनिंदा अधिकारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सपा मानसिकता या दूसरे दलों की मानसिकता से भरे पड़े हैं। उनकी हम मानसिकता हम चलने नहीं देंगे और उनकी इस मानसिकता को हम कुचल के रहेंगे।